जय श्री कृष्ण। मैं हरमेश वाचस्पति वैकुंठ चतुर्दशी व्रत सामग्री विधि के इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक निद्रावस्था में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी को निद्रावस्था से बाहर आते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव दोबारा भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं। इस सनातन व्यवस्था का वैज्ञानिक व शास्त्रीय रहस्य है वह यह है कि वर्षा ऋतु के कठिनतम 4 महीने जिसमें बहुत से संक्रामक रोग फैलते हैं, नदियां भी उफान पर होती हैं तथा वर्षा के कारण आश्रय विहीन बहुत से विषैले व हिंसक जीव भी आबादी के करीब ऊंचे स्थानों पर आ जाते हैं जो जन सामान्य को हानि पहुंचा सकते हैं। अतः जन सामान्य को दैनिक पूजा अर्चना व जीवन निर्वहन के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है तथा भोजन व औषधियों की व्यवस्था व संचयन करना होता है। मांगलिक उत्सवों में भी लोगों के एकत्रित होने पर सामूहिक जीवन हानि की संभावना जैसे रोगों से, विषैलु जंतुओं से, बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक समस्याओं से होने की निरंतर बनी रहती है। अतः अशिक्षित जन समूह को धार्मिक तिथि के अवरोधों में बांधकर उनकी जीवन व स्वास्थ्य रक्षा हेतु पूर्ण वैज्ञानिक, तार्किक एवं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाले सनातन धर्म में इसका अनुपालन निश्चित किया गया है। वर्षा के 4 महीने देवशयनी मास के रूप में भयंकर शीतकाल अर्थात मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का महीना खरमास व शुक्रास्त के रूप में एवं इनके संक्रांति के महीने चैत्र कृष्ण व आर्तिक कृष्ण को आश्विनी कृष्ण के बाद नवरात्रि से शुरू होता है मांगलिक कार्य। इसके पूर्व मांगलिक कार्य शून्य रखा गया है जिससे जनहानि सामूहिक रूप से न हो। भगवान शिव व भगवान विष्णु के शासन का परिवर्तन भी यही रहस्य उद्भासित करता है। भगवान शिव चतुर्मास के समय में सनातन धर्म के बहुत से नियम शिथिल हो जाते हैं। वास्तव में हम विधर्मियों के द्वारा परिभाषित हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं, जैसे ईस्ट इंडियन अर्थात पूर्व की जंगली प्रजाति व सिंधु नदी के किनारे रहने वाली छिद्र हिंदू सभ्यता व धर्म न होकर हम धरती के बाहर भी यूनिवर्स की दूसरी सभ्यताओं के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले महान सनातन धर्म की हमारी पहचान है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी जिस धर्म का अस्तित्व था एवं ब्रह्मांड के अंत के पश्चात भी जिसका अस्तित्व रहेगा, ऐसी सनातन संस्कृति व धर्म के ध्वजा वाहक हैं हम। अब खुद को सनातनी कहिए, हिंदू नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही रूप में रहते हैं, हरिहर। इस दिन भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों की पूजा होती है हरिहर रूप में। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा सुबह या शाम को नहीं बल्कि मध्य रात्रि यानी निशीत काल में होती है। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और शंकर भगवान की पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। इस दिन जो मनुष्य व्रत रखकर सच्चे मन से पूजा करता है उस पर हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहती है। वैकुंठ चतुर्दशी को पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु व भगवान शंकर की पूजा का विधान है। विष्णु भगवान की षोडशोपचार पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान पूजन करें। पूजा में सफेद कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री और शहद से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान को सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित फूल और मौसमी फल का प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के उपरांत श्री सूक्त, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी के बीज मंत्र का
108 बार जप करें। विष्णु भगवान की इस पूजा विधि से पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ पुण्य भी बढ़ते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत से सुख समृद्धि बढ़ती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान दें, पूजा में मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर शंकर भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व है। सबसे पहले शिवलिंग पर गाय के दूध, दही आदि से अभिषेक करें। उसके बाद महादेव को फूल, बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, श्वेत मिठाई और मौसमी फल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद रुद्राष्टक, शिव महिमा स्तोत्र, पंचाक्षरी मंत्र आदि से उपासना करें। इस दिन निश्चित काल में पूजा करना खासतौर से फायदेमंद होता है। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय का जप करने से हरि तथा हर यानी विष्णु जी तथा शंकर जी भगवान की भक्त पर कृपा बरसती है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर के साथ सप्तऋषि की भी आराधना की जाती है। इससे कई प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस पवित्र दिन को पितरों का किसी पवित्र नदी के किनारे तर्पण करने से पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन कोई भी व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनकी आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इसलिए आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और भक्ति श्रद्धा के साथ मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखें। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव की सहमति हेतु पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने ही थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरी काछ कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भावना से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे श्री हरि, आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। कालांतर में धनेश्वर नाम एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कर्म करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी अनजाने में पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब यमराज के पास वो यमदूत लेकर गए तथा चित्रकूट महाराज ने लोखा जोखा देखा तो कहा, इसने सभी पाप किए हैं, केवल वैकुंठ चतुर्दशी को गोदावरी नदी में स्नान का पुण्य इसके खाते में है। तो पहले इस पुण्य का फल भगवान श्री हरि से पूछा जाए, तब इसके कर्मों का निश्चय किया जाए। सभी के वैकुंठ धाम पहुंचने पर भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुराणों के अनुसार जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना व कथा करता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु लोग
अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अतः खुद भी आप इसका अनुपालन करें व स्वजनों, परिजनों व इष्ट मित्रों को भी इन पूजा विधियों का पालन कराएं। जय श्री हरि। ओम हरि हरये नमः। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय